तो ये जो आखिरी हफ्ता है तो ये इंपॉर्टेंट हमारा, आखिरी 6 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट मैथ से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दुआ है। हाँ जी। और बताएं। हाँ भाई, तहज्जुद पढ़ना बहुत ही अच्छी बात हो गई भाई। तहज्जुद में दुआ कबूल होती है, गुड हो गया। इमरान मैं ओपन करवा दूंगा। हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बंदा क्या रहे, इंग्लिश में लिख लेते हैं ना, काम एंड कंपोस्ट। सही है ना? मेंटली क्या हो? मेंटली एक, पढ़ाई भी करनी है तो अगर पीसफुल होगा, मुतमईन होगा, सुकून में होगा तो ही पढ़ाई करेगा ना। अगर बेचैनी में आदमी पढ़ भी रहा है तो जो पढ़ रहा होगा ना, तो बेचैनी में जब पढ़ भी रहा होगा बाहर भी उगल भी रहा होगा, उसको वॉमिट हो रही होगी उसकी। मैं क्या करूँ, ये करूँ ये करूँ, ये तो मैंने किया नहीं, ये तो मैंने किया नहीं, और ये तो रह गया, वो ये हो गया, वो फला गया, फला ने बोला इंपॉर्टेंट है तो सर ने बोला था मैंने किया नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा मेरे साथ? ये वाली कैफियत आ जाती है ना, तो फिर कुछ भी नहीं होता आदमी से। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आदमी क्या है भाई, अगर नहीं पढ़ा तो भी कंपोज रहना है। तौबा तो करनी है मगर कंपोज नहीं रहना है। तौबा तो करेगा कि यार चलो इस दफा तो मैंने ये मस्ती कर ली, जैसे पढ़ना था नहीं पढ़ा, गलती कर दी, चलो भाई अब 6 दिन में पूरी जान मार लेता हूँ। ठीक है, और आइंदा नहीं होता, अगर नहीं होता तो भाई अब आइंदा राउंड 2 में जान मार लूंगा, तरीके से, तमीज से, अच्छे तरीके से, तरतीब से, जैसे कहा जा रहा है वैसे पढ़ के दिखाऊंगा। ये तो यार कर सकता था मैं। तो वो अलग बात है, मगर उसमें भी कंपोज रहना है। अगर नहीं सही से लग के तैयारी की है, सारे इंसान को अपना पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है काम एंड कंपोज रहना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो स्लीप मैनेजमेंट है। उस दिन मैच कितने बजे आपका? अगले संडे को 9:30 बजे मैच है। 9 बजे मैच है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो पहुंचेंगे। सही है ना? उस दिन जो मैच है आपका, इंग्लिश और मैथ्स का, तो उस दिन आप कम से कम 1 घंटा पहले तो पहुंचेंगे। चलो 1 घंटा पहले नहीं पहुंचेंगे, पहले तो पहुंच जाने पहली बार। एक दफा मैं संडे के दिन, खाली रोड खाली सिग्नल, तो गलती हो गई, सिग्नल पे रुक गया। रुक गया ना, गलती हो गई, पूरी इमेजिना रोड खाली थी हाईवे के पास। तो वो जो है ना उनका जो टावर है, टब्बा टावर है, उसके पास खड़ी हुई गाड़ी को मार दिया। खाली थी रोड। मैंने कहा भाई, तीनों लेन खाली थी, मैं रुक गया, मैंने कहा यार मतलब सिग्नल पे रुकना चाहिए। खड़ी हुई गाड़ी को मेरी मार दी पीछे से। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या हुआ, क्या तुझे यार? एक दफा आईबीए का टेस्ट देने जा रहा था, 6:30 बजे इम्तहान था, शाम का पेपर था, इवनिंग का। रिक्शा खड़ा हुआ था सिग्नल पे, अभी तक मेरे चोट का निशान है। खड़ा हुआ रिक्शे को कायद आजम के मजार का जो सिग्नल है उस पर बीच में बस ने आके मार दी। वो रिक्शा यूं करके धड़ करके गिरा, तो पैर जख्मी हो गया। फिर किसी और रिक्शे में बैठ के आई भी गया, फिर दोस्त मुझे ओएमआई ले गए, वो पट्टी वट्टी कराई उन्होंने। वो भी परेशान हो गए, सबको तैयारी करनी थी, बस पेपर से आधे घंटे पहले क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने स्लीप मैनेज करनी है। क्या मतलब? 9:30 8:30 बजे आपने पहुंचना है। तो आज बेटा बातें नहीं करें। आठ, आज की 1 हफ्ते तक आपने कोशिश करनी है कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं, ताकि सुबह आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, सुबह उस पर दिमाग चलने की आदत हो। जब सुबह दिमाग चलने की आदत होती है तो चलता है, कुछ लोगों के रात की चलता है। तो वो रात को चलता है तो सुबह फिर मुश्किल सवाल अगर आ जाएंगे तो वो यार थोड़ा सा भी टफ पेपर आएगा, ये चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, तो वो तो उनके सोने का टाइम है। उनको दिमाग को क्या कहते हैं, नींद का गलबा है, नींद चढ़ी हुई है। चाहे कितनी कौन सी ड्रिंक्स आती हैं, बच्चे पी के जाते हैं, रेड बुल वगैरह पी के जाते हैं, क्या कितनी कुछ कर लें, कॉफी चढ़ा लें, कुछ भी कर लें, नींद आ रही होती। तो रात को भाई 11 11:30 12, इससे देर ना सोएं। ठीक है। तीसरी बात, काम एंड कंपोज रहें, स्लीप मैनेजमेंट करें, पढ़ाई का रूट शेड्यूल अपना बनाएं। ठीक है। अब और बात हो रही थी दुआ की। ठीक है। तो दुआ की कबूलियत के कुछ स्पेशल औकात हैं, उसमें से एक वक्त जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है?
फर्ज नमाज के बाद, तहज्जुद के वक्त। तो ये 6 दिन तहज्जुद है। तहज्जुद के लिए सोना जरूरी नहीं है, पढ़ के भी सो सकते हैं। किसी वजह से 5 मिनट रह गए, अब वजू बनाऊं या नमाज पढ़ूं या दुआ मांगू, इसी चक्कर में जो है ना 5 मिनट आखिर के रह गए थे, दुआ का कबूलियत का टाइम था। वो हर रोज चेंज होता रहता, आपको ऐप पे नजर आ जाएगा, नजर आ जाएगा। फजर टाइम स्टार्ट जो होता है वो तहज्जुद का टाइम एंड होता है। आजकल ऐसे ही है, 5:53 है शायद, ऐसे ही कुछ टाइम है। तो बहुत ही 5:53 पे तहज्जुद का टाइम चल रहा है। तो भाई उठ गए, 5 बजे उठ गए, 5:30 उठ गए, अब 5 मिनट ही रह गए, तो दुआ मांगने। दुआ मांगने के लिए वुजू शर्त नहीं है, किबला रुख शर्त नहीं है, बिस्तर से उठ के बैठना भी शर्त नहीं है। वैसे तो है ना, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बेहतर तो ये है कि आदमी 4 साढ़े 4 बजे प्लानिंग करके हर चीज बिल्कुल करके, और रात को आपने खाना खाया अगर रात को 11 बजे, बर्गर, ब्रोस्ट, बिरयानी, कौरमा, कढ़ाई, तो वो तो आपको सुबह उठने ही नहीं देगा। इसलिए जो इस तरह के काम बताने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई रात को सोने से 1.5 2 घंटे पहले खाना खा लो, 8 9 बजे खाना खा के फारिग हो जाए। फिर आप 10, अब 8 बजे, अब मैंने किसी से कहा, मेरे जब मैं नया नया दिन में आया तो मुझे कहा मेरी फजर में आँख नहीं खुलती। तो मैंने कहा कि आप दो काम करें, आप खाना मगरिब के बाद खा लिया करें, 7:30 बजे जब खाना खा लें, जब 7:30 बजे आप 8 बजे खाना खा लेंगे, तो 8 और 4 12 और 12, 4 घंटे, और 4 और 4 घंटे 8 घंटे, और फिर 9 घंटे। जब 5 बजेंगे ना तो आपका जब पेट खाली होगा ना तो खुद ही आपकी आँख खुल जाएगी, खुद ही आँख खुल जाएगी। मतलब वो ज्यादा चांस है आँख खुलने का, खुलेगी और उठ भी जाएंगे, या बैठ भी जाएंगे, भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी। और अगर आपको आप 10:30 11 बजे पिज्जा डिलीवरी से पिज्जा खाया, बर्गर खाया, ब्रोस्ट खाया, उठ के बैठे, तो फिर क्या होगा भाई? फिर आंख वाँख नहीं खुलेगी, फुल जो है ना वो मसला हो जाएगा। तो कोशिश करें कि डिनर अपना जल्दी कर लें। तहज्जुद का मैंने बोला भाई, तहज्जुद के वक्त दुआ मांगे। दुआ के लिए कोई स्पेसिफिक अल्फाज नहीं है, दुआ दिल की तवज्जो का नाम है। जैसे भिखारी मांगता है ना दरवाजे, एक तो कुछ होता है पता चलता है तो ऐसे ही चला जाएगा, टरखा दूंगा, यूं इशारा करूंगा, भाग जाएगा, तवज्जो ही नहीं थी। और कुछ डेडिकेटेड भिखारी होते हैं डेडिकेटेड, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, कमिटेड, उन्होंने वसूल करने ही करने हैं आज का उनका, वो पक्के होते हैं। ठीक है ना, देखे ना आपने, देखे होंगे कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। कुछ को आप नहीं देना चाह रहे होते, पहले ही आप देख के कहते हैं उसको नहीं दूंगा, मगर अल्टीमेटली वो आपसे लेके रहता है। ठीक है ना, तो दुआ में अल्लाह ताला को क्या अच्छा लगता है? इसरार, तवज्जो, इसरार। इसरार समझते हैं? इसरार कंसिस्टेंटली मांगना, बार बार मांगना। अल्लाह मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा बड़ा पैशन है, मेरी दिल की आरजू है, मैंने मेहनत भी की है, मैंने कोशिश भी की है, मैंने पैसे भी खर्च किए हैं, बातें भी सुनी है, सर की कड़वी कड़वी, बहुत कुछ मैंने किया है। ठीक है, अल्लाह में मेरा प्लीज जो है ना ये आसान कर दिया। अल्लाह में देखें, मैथ्स में ना मेरी वीक है, 45 में से मैं 20 तो मैं कर लूंगी इंशाल्लाह, मगर चाहिए मुझे 25 से ऊपर। और अल्लाह में 25 में मैं तुक्के लगाऊंगी। अब सारी बातें है ना, ये कन्वर्जेशन, जैसे दोस्त से आदमी बातें करता है, किसी से बातें करता है, किसी टुल्ले को समझा रहा होता है, जब वो पकड़ लेता है आपको, है ना, तो आपने बात करनी है, समझ रहे हैं? बात करनी होती है, बात करनी, कन्विंस करना है ना। अल्लाह में 25 मुझे तुक्के लगाने हैं, और अल्लाह में 2 3 तुक्के ऐसे ही ठीक हो जाने हैं इंशाल्लाह, मगर मैं चाहती हूँ मेरे 10 15 तुक्के ठीक हो जाए। तैयारी वारी इतनी अच्छी नहीं, आकर मैथ्स में वैसे ही मैं गड़बड़ कर आता हूँ। तो 25 तुक्के लगेंगे, किसी के 20 लगेंगे, 10 तो तुक्के हर किसी के लगते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट 35 से ऊपर नहीं कर पाते। 35 से 45 तक जो सवाल होते हैं, या 10 मुश्किल सवाल जो आते हैं, उसमें तुक्के लगाता है आदमी। एक तो ये कि मतलब लैंडम ही तुक्के लगा दिए बेतवज्जोही से, और एक ये मांग कर आया था रात को तुक्के लगा रहा है, फिर बस मांगा पूरा हफ्ता ही था उसने। कुछ लोग ऐसे ही लोग हैं कि मैम तो मांग के ही जाएंगे, तैयारी वारी नहीं हो रही हमसे, ऐसा नहीं चलेगा। सही है ना? ठीक है, तो क्या हो गया, क्या करना है भाई? अब आप लोग बच्चे नहीं हो, माशाल्लाह बड़े हो गए हो, आप लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए दुआ के मांगने के कुछ औकात हैं, टाइम है। भाई कुछ बातें करिए जा रही हैं लड़कियां, कुछ स्पेशल टाइम है। बहुत सारी चीजें गूगल कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वो देख लीजिएगा भाई आप भी, मैं तो भी करूंगा तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा इसमें। और कुछ असबाब है, कुछ औकात है, और कुछ असबाब है। कुछ असबाब है जिससे दुआ कबूल होती है, और कुछ असबाब ऐसे हैं जिससे दुआ कबूल नहीं होती। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हराम खाना।
हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, हराम खाने वाले की दुआ कबूल, आ जाए आ जाए। एक क्या है, हराम खाने वाले। एक स्टूडेंट ने मैंने बात की तो उसने कहा कि जी मेरे अब्बू की इनकम तो ठीक नहीं। आ जाए, हम आते ही बैठे। मेरे तो मेरे तो अब्बा की इनकम ठीक नहीं है, मुझे तो पता है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई तुम ट्यूशन पढ़ाओ, तुम ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ करो। पढ़ाते हैं बच्चे माशाल्लाह, काम करते हैं। एक स्टूडेंट में पढ़ा रहा था, वो तो उस IBS 01 का वहाज अहमद, तो कहता है मैं तकरीबन 5 लाख रुपए कमा लेता हूँ। पढ़ ही नहीं रहा था ना वो, तो मैंने कहा भाई पढ़ क्यों नहीं रहा है, मुझे समझा, मेरे तो कनेक्ट ही नहीं कर रहा भाई, तेरा क्या हुआ क्या है? बिल्कुल सुन बैठा रहता है। कहता अब्बू ने जबरदस्ती भेज दी है। मैं अमेजोन से काम करके पिछले 2-3 साल से अमेजोन पे काम करूँ, मैं 4-5 लाख रुपए कमा रहे, तो मेरे 16-17 स्टोर है, मैं स्टोर्स भी मैनेज कर लेता हूँ लोगों के। तो मैंने कहा भाई तो अब्बू को भेजो मेरे पास, मैं अब्बू को समझाऊंगा कि क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ दें, उसी लगा दें उसी फील्ड में। तो कहने का मकसद ये कि आदमी कमाना चाहे तो कमा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट सबब क्या है, हलाल कमाई से दुआ कबूल होती है। माँ बाप की नाफरमान मसला है, नहीं दुआ कबूल होगी। शराब का आदि, दुआ कबूल नहीं होगी। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अम्मा अब्बा से कोई कुट्टी वुट्टी कर, कुट्टी वुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं। अगर कभी 19-20 हो जाती है, आजकल रैश हो जाते हैं बच्चे, कोई बात नहीं। अम्मा अब्बा को राजी करना तो बहुत ही आसान है। हम एक अल्लाह को राजी करना बहुत आसान है, सबसे ज्यादा आसान करना अल्लाह को राजी करना। दूसरा, माँ बाप को राजी करना बहुत आसान है, फौरन ही पिघल जाते हैं। मेरे तो 5 है ना, मुझे पता है, हर तरह का पीस है मेरे पास, फौरन पिघल जाते हैं। बड़े पीस भी है, पीस तंग करते हैं। तो एक दफा कहते हैं ना, सॉरी मैंने ज्यादा बोल दिया आपको, नहीं कहना चाहिए था, वो फौरन ही बंदा फौरन पिघल जाता है। कहता है अच्छा ठीक है बेटा, इनका ख्याल करना, ठीक है। तो ये बातों को, ये नहीं कि इम्तहान से पहले तो ख्याल करें, आते ही शुरू हो गए फिर। तो इसका कोशिश करें, प्रैक्टिस कंटेंट मैंने आपको दिया है, इसकी कोशिश करें। नमाज किसी वक्त किसी हाल में बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। और ये 2-3 मोटी मोटी बातों का ख्याल करें, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको, ठीक है। और एक चीज क्या होती है, आपने बहुत ही अच्छी बिल्ड की और एक बंदे ने आके जो है ना बड़ी मशीनरी डाल के क्या की, तोड़ दी। आपने बनाई और फिर किसी ने आके तोड़ दी, तो सारी मेहनत क्या हो गई, जाया हो गई। वो कौन सी चीज है जिससे सारी किया कराए पे पानी फिर जाता है? सबसे खतरनाक चीज जो किए कराए पे पानी फिर जाती है, वो होते हैं गुनाह। गुनाह बंदे और अल्लाह के दरमियान फासले बढ़ा देते हैं, दूरी पैदा कर देते हैं। आई हुई अल्लाह की रहमत टल जाती है, बाज़ औक़ात अल्लाह का अजाब भी आ जाता है। तो गुनाह करने से क्या होता है भाई, किया किया हुआ काम क्या होता है, बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। तो सबसे खतरनाक चीज ये नहीं है कि कितने पैसे हैं कितने पैसे नहीं है, कितनी रिसोर्सेज है कितनी रिसोर्स है, ये कि कितना मेरा अल्लाह से रिलेशनशिप में गैप बढ़ा हुआ है या कम हुआ हुआ है, बढ़ा हुआ या कम हुआ हुआ है। और दिल का सुकून, दिल का सुकून क्या है, दिल का सुकून क्या है, दिल का सुकून क्या है? आप अल्लाह के जिक्र के बगैर दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मैंने अपने जमाने के मैं अपने जमाने में, अपने पुराने जमाने में, जब मैं नॉन रिलीजियस हुआ करता था, जब मुझे इतनी समझ नहीं थी, अल्लाह ने हिदायत नहीं दी थी, तो मैं इतने मुझे गाने याद थे, इतने गाने मुझे याद थे कि गानों के बगैर तो जिंदगी नहीं थी। और रोजाना एक मूवी देखा करता था, मगर अल्लाह ने हिदायत दी, वो सही हो गई चीज। तो जो चीज गलत है वो गलत है। जहर है ना, किसी को मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने जहर पी लिया। अब जहर पी लिया कोक समझ के, तो क्या होगा? कोक का फायदा होगा या जहर का फायदा होगा? जहर वाला मसला होगा, जहर वाला मसला होगा। तो जो चीज अल्लाह ने हराम कर दी है, आपको बनाया है जिसने, उसने आपको बता दिया कि बेटा ये काम नहीं करना आपने, तो उसका फिर इम्पैक्ट क्रिएट होगा ही होगा। तो गुनाहों से बचा के रखना है। एक किताब है, गुनाह बे लज्जत, तो मैं कोशिश करूंगा उसका PDF शेयर करूं, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। बाकी तो मोटी मोटी चीजें बच्चों को पता ही पता है, जो पता है उनसे तो बचें अपने आप को। ये ये लोग समझते हैं तो आखिरत के लिए हैं बातें सारी, नहीं भाई। जब एक नेक आदमी, जब एक आदमी जब काम पे जाता है, अल्लाह का फर्माबरदार काम में जाता है, तो फरिश्ते उसके काम में उसकी इयानत करते हैं, उसको असेस करते हैं।
और जब वो बीमार हो जाता है तो फरिश्ते उसकी इयादत करते हैं। ऐसे मजाक बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ाई भी करनी है, मांगना भी है, और नहीं करने वाले काम से इमारत भी खड़ेगी, पढ़ाई भी ठीक की, दुआ भी मांगे, ताज्जुद भी पढ़ना है, और साथ साथ XYZ भी चल रहा है। ओ ये तो मैं कर रहा हूँ ना, वो तो कर रहा हूँ, ये नहीं होने वाला। आधा तीता आधा बटेर से काम खराब हो जाता है। तो आखिरी हफ्ता है, फोकस करके क्या करें, पढ़ाई पे फोकस करें, बाहर जाने से गुरेज करें, घर में बैठे, बाहर जाने पार्क में जाएं, वॉक करें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, फिजिकल एक्टिविटी करें, ये कर लें स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। बट दोस्तों में बैठे हुए हैं, मॉल में बैठे हुए हैं, शादियों में जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं शादियों में जाने से एक एक महीने पहले मैं ना पहले वो कराता था, कहते हैं बैत कराते थे ना, बैत बैत कराता था मैं। शादियों में नहीं जाना तुम लोगों ने, एक एक महीना पहले मैं कहता था अब नहीं जाना तुम लोगों ने शादियों में। मैं ये नहीं कह रहा शादी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद भी जाता हूँ शादी में भाई जरूरत पड़ने में। आप लोगों ने नहीं जाना। फोकस करें पढ़ाई पे। अगर जाना भी है, बहुत ही करीबी रिश्तेदार की शादी है, गए और बस गए, सलाम दुआ की, दूल्हा को मुबारकबाद दी, हाँ भाई क्या है वो मुबारकबाद, तो भाई बल्ले बल्ले चलो भाई वापस दरवाजे से बाहर। वापसी में हमने कई दफा ऐसा हुआ, हम गए शादियों में इस तरह से, माहौल खराब था, गए, जाना था, कजन की शादी थी, गए, एंट्री मारी, सबसे जल्दी जल्दी मिले, चेहरा दिखा दिया। अब उनको क्या टेंशन है, ढूंढता तो कोई नहीं ना, इतनी मोहब्बत आपको है कि नहीं मैं असफर के बगैर नहीं खाना खाऊंगा, असफर को बुलाओ या फलां को बुलाओ, उसकी बीवी को बुलाओ, भाई वो खाना खाएगी तो हम भी खाएंगे। उन लोगों ने कहा होंगे यहीं पे कहीं होंगे, हम निकल गए, वापसी में हम KFC में खाना खाते हुए आ गए। अभी हमारे एक टीचर की शादी थी, गए हम, बहुत पहले पहुंच गए, सबसे मिले, सबसे पहले बाहर आ गए, और वापसी में हमने चाइनीज खाना खाया, मैं अदनान भाई, असगर भाई, बखास भाई, वापसी में हमने यहाँ पे मीकॉन्ग में चाइनीज खाना खाया, खा लिया। ठीक है, तो ये बातों पे कोशिश करें। और बेसिक आखिरी दिनों में एक बात से परहेज करना है, हैंड आउट आने शुरू हो जाते हैं मार्केट में, इंपॉर्टेंट आना शुरू हो जाते हैं। हमारी फील्ड में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो गाइडेंस सर दें उसको फॉलो करें, काम एंड क्वाइट रहें, पीस, जो काम किया हुआ है वो पहले करें। हम तो अभी भी कहते हैं हमारी बुक अच्छी तरह की हो, जिसने उसको कोई कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, फोकस करें उस चीज पे। ठीक है, जजाकल्लाह, थैंक यू। जी बेटा।